इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे रोजगार के साथ इंसाफ करो, हमारे रोजगार के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. मत छीनो, मत छीनो, हमारा रोजगार मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। हम एक हैं। डीसी बड़गाम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, डीसी बड़गाम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। डीसी बड़गाम इंसाफ करो, डीसी बड़गाम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारा रोजगार मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, हमारा रोजगार मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। We want justice, we want justice, justice। मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मनोज सिन्हा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं यूथ हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। अगर हमारी यूथ कुछ करना चाहती है तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने पढ़ाई अच्छी की, फिर उसके बाद मैंने चूज किया कि मैं अपना बिजनेस स्टैंड करूं। हम ये जो ब्रिक किलन 2008 से 2006 से कोई 1990 से चला रहा है, मुझे बताइए तब से ये चीजें नहीं होती थी जो अब हो रही है। ये कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है इस टाइम, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। मैं एलजी सेना से, मैं मोदी जी से, मैं उमर अब्दुल्ला से, मैं अमित शाह से, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नाइंसाफी चल रही है हमारे साथ। जो कि बडगाम 90 से इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, आज ये क्या प्रोपेगेंडा आप बना रहे हो? मुझे एक बात बताइए, पर रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने जो दिए थे हम उस बिहाफ पे चल रहे थे। हमने रॉयल्टीज भरी है, हमने जीएसटी पे किए है, हमने अभियान पे किया है, हमने बिजली बिल पे किया है, जितने भी रूल रेगुलेशन थे गवर्नमेंट के वो हमने पे किए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अब उसके बाद भी अभी हमारे पास जो पहले भट्टे थे वो देसी भट्टे थे, फिर उसके बाद एनजीटी ने कहा कि आप हाइड्रा भट्टा बनाइए, उससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पर रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमने हाइड्रा भट्टे यहाँ पे स्टार्ट किए और उसके बाद जितने भी कंजर्ट थे वो भी हमने किए। अब हमें बताइए हम कहाँ जाएंगे? ये जो यहाँ पे इतने जमींदार है जो आप देख रहे हैं, इनका बेरोजगार कौन देगा? यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10,000 20,000 गाड़ियां होंगी जो कि यहाँ का यूथ चला रहा है। मुझे बताइए उनके लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, या मुझे क्या आप गवर्नमेंट जॉब दोगे? क्या इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दोगे? इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। मुझे बताइए अभी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आपको क्या आदेश मिल रहा है, क्या डायरेक्शन मिल रही है और आप क्यों नाराज हैं? हम उनसे ये नाराज हैं। मुझे बताइए उनकी जानिब से आपको क्या हिदायत मिली है, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए उनके हिसाब से हमारे पास पोल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके लिए हमने आज से 6 साल अप्लाई किया है और उस केस को अभी तक गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं कर रही है, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला था आप यहाँ पे हाइड्रा भट्टा बनाओ, उसके बाद आपको पोल्यूशन लाइसेंस मिल जाएगी। अब बताइए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम ऑफिस की चक्कर हमने अभी तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 6-7 साल से मैं खाली ऑफिस उनके चक्कर मार रहा हूँ। बस हम चाह रहे हमारे साथ इंसाफ करो। अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसको इंडस्ट्रियल एरिया रहने दीजिए। हाँ आप मुझे बताइए आज आप एहतजाज कर रहे हैं जी, मसला क्या है, क्या वजूहात है आप सड़कों पे आए? जनाब हमारा मसला ये है कि कुछ रोज पहले हमारे ये जो अफसरान है ये आए 3 ब्रिकलन इन लोगों ने डिसमेंटल किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमने उससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हमें आप कंजर्ट दीजिए। हमने 2018, 2015, 2010, 2008 कुछ 2000 के भी ब्रिकलन से इसमें, जिसमें हमें कंजर्ट अभी तक नहीं मिल रही है। जैसे जिस दौरान हम जीएसटी पे कर रहे हैं
रॉयल्टी भर रहे हैं, सारे टैक्स पे रहे हैं हम इस टाइम। जब हम टैक्स पेयर सारे कुछ कर रहे हैं, 20 से 25 लाख रुपए सालाना हम भरते हैं गवर्नमेंट को, तो ये कंसर्ट कोई मसला नहीं है हमारे पास। हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो हमें नहीं दे रहा है ये कंसर्ट। 2018 से फिर ये 2023 तक बंद रहा। इसकी जो वेबसाइट इनकी थी वो बंद रही थी। फिर 2023 में लोगों ने छोड़ी। जो उसके पहले पैरामीटर्स थे वो थे 300। जब 2023 में लोगों ने खोले वो था 1000 1 किलोमीटर। आप बताइए, जब हमने इसकी लीज डीड भी बनाई हुई है, डीसी साहब ने हमें लेटर भी दी है, तहसीलदार साहब ने हमें लेटर भी दी है, 8-8 9 एनओसी हमने लाई हुई है। इस लाइसेंस बस अभी नहीं मिल रही है। हम इनको बोल रहे हैं कि आप बोलिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम वो तक करने के लिए तैयार है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको एनओसी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? अगर आपके पास मैंने आपको बता दिया, जब हमने भट्ठे बनाए उस टाइम 300 मीटर की दायरे में बनाना था ये। उस टाइम जब हमने ऑनलाइन किया, आप चेक कर सकते हो उन डेटों में हमने ऑनलाइन किया हुआ है। किसी ने साल पीछे, किसी ने आगे तो किया हुआ है। लेकिन जब इन लोगों ने ये वेबसाइट जो इन लोगों की होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो जब इन लोगों ने छोड़ी, उसके बाद इन लोगों का ऑर्डर आया है कि आपको 1 किलोमीटर के दायरे में बनाना है। लेकिन हमने बैंक से लोन लिया हुआ था, जायदाद बेच के, जमीन बेच के, जहां पर हमने अपना रोजगार बनाया हुआ था। जब ये 1 किलोमीटर का इस दायरे में हम फंसे पड़े हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम कोई इलीगल नहीं, हम कोई माफिया नहीं है। हर जिस बंदे ने जो यूथ जो यहाँ पर आप देख रहे हो, हर एक ने एक भट्टे पे कम से कम हम बाहर से लाते हैं, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, वहां से 400, 500 बंदे लाते हैं हम लेबर यहाँ पर काम करने के लिए। और कम से कम 50 से 60, 70 जमींदार होते हैं जिनको इस वजह से रोजगार मिला हुआ है। और उसके बाद जो इसमें हमारे वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो ये मजदूर हमारे पास रहते हैं, चौकीदार होते हैं, चाहे ईंट भरने वाले गाड़ी में, वो भी कम से कम हर भट्टे में 20 से 25 बंदे वो भी लग जाते हैं। यानी कि कम से कम कश्मीर का ही 100 परिवार इसमें एक भट्टे पे रोजगार कमाता है। इससे उन लोगों का भी सोचना चाहिए था। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा, यहाँ पर हम जमींदार हमारे साथ सारे बंधे हुए कि किसी को हमने जबरदस्ती, हम माफिया नहीं है, किसी से हमने जबरदस्ती लैंड नहीं ली है। अगर हमने जबरदस्ती किसी जमींदार से लैंड ली होती तो हमारी जो लीज डीड बनी हुई है वो नहीं बनती, हमारी वो भी बनी पड़ी है। हमारी रॉयल्टी हमारी है, हर साल की रॉयल्टी है। जीएसटी आप चेक कीजिए, हमारे पास हर एक जीएसटी है, और बिजली फीस भरी हुई है, आबियाना भरा हुआ है, हर एक चीज हमने सही तरीके से किया है, लीगली किया। हम इलीगल नहीं चाहते कोई काम करना। हमने बता दिया आपको, कारण यही है, जब हमने भट्ठे बनाए, हमने ऑनलाइन किया था अप्लाई, वो था उस टाइम 300 मीटर के दायरे में हमें भट्ठा बनाया, हमने उस अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। लेकिन जब 3 साल के बाद बहुत मेहनत करने के बाद, उसके बाद हम एलजी साहब से भी मिले, उससे गुजारिश करके फिर ये वेबसाइट हमने ओपन करवाई। लेकिन जब वहां से रूल आया कि 1 किलोमीटर, आप बताइए हम कहां जाए? अभी आपका क्या मुतालबा है? बस यही है कि हमारे भट्टे डिसमेंटल नहीं किया। आप बताइए हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है, हम वो करने के लिए तैयार है। हमें कंसर्ट ऑपरेट दे दीजिए बस। जनाब ब्रिक किलन चलान मुनशिल चलान भट अस लोन कोड़मुत जमीन कुनमुत तो करो कार स्टार्ट 18 पे कागज बनाई पोल्यूशन योत पर बाकी एनओसी सारे फिट तो ये आय सन भट वाल थोक नी बकायत देवार न कुन किलन न कुन नार चलान भटस अक साइड सुनुक यल तौर तोर तथ बर्बादी तथ मिलान मैट वस कर अत क्या शख्स अनसर पत गोड़ पे तुम क्या वन कोर तम सह बराबर तह तम रूद शिकायतन मज खिलाफ तो तम रूद खिलाफ वन तान लास्टस तम बट वालित तिम गुजारिश करान मुखालिफ तम वाल यह कर्ज सोन नख जमींदार कर्ज किराय कोश वाल कोल वाल दारो तिम दारो 5 करोड़ कर्ज तस वाल नख तो अस थोक ना तह मूल त्रोमुत तथ बटस मज सह वस मिलान मेट कर तकरीबन 2 करोड़ नुकसान पोल्यूशन योत अगर पोल्यूशन दिवान शवरी तथ पकान तो पोल्यूशन दुक नी बाकी कागज सारी फिट तो अगर पोल्यूशन मिले गवर्नमेंट
अपील करान गवर्नमेंट गुजारिश कि अस पे करियो मेहरबानी अस दियो डॉक्यूमेंट्स अस दियो प्लोशर अस हेको बट चलाइस। अपना नाम बताइए, क्या मसला है? सलिम बम गामुक जमींदार सोन रोजगार सान 10,000 चूलन हूं चूल अथ पे दजान ताकि बट वल अत काम करान हेकान अत पे पकित रोजगार हासिल कर ताकि अगर अस बे कोर खानदर कर तम मोज हूं जरिए तह बट यमनी खिलाफ वनकस अंसर साजिश कर ताकि गिरावन मगर गवर्नमेंटस यहां डिस्ट्रिक्ट बडगामस अपील कर कतन मज यीन अगर काकुस पर बनावन यह क्या सोन बंजर जमीन कोर आबाद यूं बट वालो सोन बंजर गोमुत जमीन फिल्ट्रेशन प्लांट पे आब निमुत पे जमीन ज़रात पेमुत पे बट वाल अन पे अमो कोर लोन पन घर थी बंद पत हेकुक खतर बिग किलन बनत ये बट बनत पत हेक रोजगार अत कमत सान बचन अत किताब कलम बजरिए यमो बटो सान घर मज अगर चोट वनकस खेवान सो बटो अगर इन बट वाले छेलनी यी क्या हेको कर गो खराब क्या हेको कर सोन रोजगार गो बिल्कुल खराब तुम डी बडगामस करो इंसाफ सोन जमीन वनकस खराब गोमुत सोन तजारत वनकस खराब गोमुत टिपर अनिमत सानो बचो बेड कर MA कर वनकस टिपरन पे सेरी बरान पत कोत गो तुम रोजगार गारंटी दिवान पे पन रोजगार तस खत्म करो क्या हेको कर तुम करो इंसाफ दिव कम श्रीनगर वन तुम काकुस बनावन बनावन मोहलत जरूरी अकिस इंसानस दिव मोहलत कोशिश मज वुचान कोशिश मज मगर सोन जमीन वनकस वैरान गोमुत सोन जमीन बिल्कुल बर्बाद वनकस गोमुत अमि खतर आबदाद दिव वनकस मौका बट वाले दिव सुधार मौका दिव कागज ताकि सह रोजगार चले सन चूल दजन हेको चोट खेत सान बेन हेकन तिहदन अथन पे पे मोज अमुक तो सन बच्चे हेकन कलम तुल क्या अनपढ़ रोजुन इथे कन रोजुन तमे किन जज्बात गसान तमे किन बिल्कुल खराब गमत।